हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा और वहाँ से आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसकी मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके टोटल 3 पार्ट है, तीनों को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब पार्ट फर्स्ट देखो। पार्ट फर्स्ट में यहाँ पे आपको दिया गया है 135 एंड 2 to 5। ठीक है, 2 to 5। ठीक है, तो इन दोनों में से देखो अब मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, तो अब ये देखो 135 एंड 2 to 5 में से आपको ग्रेटर वैल्यू कौन सी दिख रही है? यहाँ पे आपको जो 2 to 5 है वो ग्रेटर वैल्यू दिख रही है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लिखोगे 2 to 5 इज़ ग्रेटर दैन 135। ठीक है, तो ठीक है देखो, अब मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि देखो जो मेरी बड़ी वैल्यू होती है वो मेरी बन जाती है डिविडेंड। ठीक है, और जो मेरी छोटी वैल्यू होती है वो मेरी बन जाती है डिवाइज़र। ठीक है, तो चलो मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 135 अब ये मेरी बन जाएगी डिवाइज़र। ठीक है, और जो मेरा 2 to 5 होगा वो मेरा बन जाएगा डिविडेंड। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, देखो अब मेरा 135 ये 1 टाइम जाएगा तो मेरे पास यहाँ होगा 135। ठीक है, इसका फिर यहाँ मेरे पास बचे और यहाँ पे 22 में से 13 गया तो आपके पास यहाँ बचा 9। ठीक है, ये आपके पास 90। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है, तो जो हमारा ऊपर का ये डिवाइज़र होता है वो नीचे आके बन जाता है डिविडेंड। ठीक है, और ये लगातार चलता रहता है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरा ये डिविडेंड है, सॉरी ये जो मेरा डिवाइज़र है वो यहाँ नीचे आके हमारा डिविडेंड बन गया। ठीक है, और अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो 90 ये 1 टाइम जाएगा। ठीक है, 90 बन जा होता है हमारे पास 90। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये 30 में से 9 गया, आपके पास बचा 4। ठीक है, अब यहाँ पे आप आगे फिर से आप वही स्टेप अपनाओगे, जो आपका यहाँ पे ऊपर डिवाइज़र होगा वो नीचे आके यहाँ पे आपका डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ऐसे 90 को यहाँ नीचे डिविडेंड बना देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको आगे सॉल्व कर लो। देखो तो ये 42 और 90 है। ठीक है, तो 42 टूज़ा हमारे पास होता है 90, 45 टूज़ा यहाँ पे आपके पास होता है 90। ठीक है, 90। अब आप इसको यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर दो। ठीक है, तो अब आपके यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो आपका यहाँ पे अब 0 आ गया। ठीक है, आपका जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे आपका 0 आ गया। ठीक है, तो अब आपको अगला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे लास्ट जो आपका यहाँ पे डिवाइज़र होगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका ये यहाँ पे 45 है वो यहाँ पे आपका एचसीएफ हो गया। तो ये देखो, तो आपने यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा से आपने यहाँ पे अपना एचसीएफ निकाल लिया। ठीक है, ये आपके 45 आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर आपको अगले स्टेप में क्या करना है, वहाँ पे इसके फॉर्मूले में पुट कर देना। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपके पास होता है A में VQ प्लस में R। देखो जो मेरा A होता है वो मेरा होता है ये डिविडेंड। ठीक है, और B होता मेरे पास यहाँ पे डिवाइज़र, Q होता मेरे पास क्वोटेंट और R होता मेरे पास रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास पहला जो मेरे पास डिविडेंड है वो है 2 to 5। ठीक है, तो 2 to 5 इक्वल टू में यहाँ पे मेरा डिवाइज़र, यहाँ पे मेरे पास डिवाइज़र है 135। ठीक है, 135। ठीक है, 135 और इसके मल्टीप्लाई में क्वोटेंट, तो क्वोटेंट यहाँ पे मेरे पास है 1 प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यहाँ पे मेरे पास है 9090। ठीक है, आप ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो। 135 1 जा 135 प्लस में आप 90 कर दो तो आपके 2 to 5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर सेकंड हमारे पास जो डिविडेंड था वो था 135। ठीक है, तो अब आप यहाँ से 135 सॉल्व कर लो। 135 तो वो क्या था, वो था यहाँ पे आपके पास 90। ठीक है, जो आपका वहाँ पर उसका डिवाइज़र था वो था 90 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो आपका क्वोटेंट था वो था 1 प्लस रिमाइंडर यहाँ पे आपके पास है 45। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप देखो, तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट डिविडेंड कितना था 9090। ठीक है, तो अब देखो ये आपका कैसे सॉल्व हुआ, इसका जो क्वोटेंट था वो था 2 और इसका जो डिवाइज़र था वो था 45। ठीक है, तो पहले डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाई क्वोटेंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, आप यहाँ वैसे वेरीफाई भी कर लो, 45 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 90। ठीक है, तो अब आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप इसका आंसर क्या सॉल्व कर सकते हो, द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 2 to 5 इज़ 45। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एचसीएफ निकल के आया वो है आपके पास 45। ठीक है,
ये आपको क्वेश्चन में बोला गया था, ठीक है। और यहाँ पे आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा को यूज़ करके उसका एचसीएफ निकालना था, ठीक है। तो इसके बाद फिर यहाँ पे हमने आगे इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया जो यहाँ पे मेरा अगर जिसका भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है, उसका जो यहाँ पे मेरे पास डिवाइज़र रहेगा, ठीक है, वो यहाँ पे मेरा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये इसका एचसीएफ मेरे पास ये 4 5 हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो चलो अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसी का पार्ट सेकेंड। तो अब चलो पार्ट सेकेंड देखते हैं, ठीक है। तो पार्ट सेकेंड में आपको क्वेश्चन में बोला गया है 196 एंड 38220, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो इसके बाद फिर आगे देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बड़ी वैल्यू को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 196 एंड 38220 में से आपको बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है? यहाँ पे आपको 38220 बड़ी वैल्यू दिख रही है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे 196 इज स्मॉलर देन 38220, ठीक है। आपका जो 38220 है वो 196 से बड़ा है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर हमारा अगला स्टेप क्या होता है, जो हमारी छोटी वैल्यू होती है वो हमारा बन जाती है डिवाइज़र, और जो हमारी बड़ी वैल्यू होती है वो हमारी बन जाती है डिविडेंड, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने इंट्रोडक्शन में आपको समझाया हुआ है, आप वहाँ से जाके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर आप यहाँ पे इसका जो यहाँ पे इसका डिवाइज़र है वो यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, ठीक है। अब देखो अब हमने यहाँ पे ये लिख लिया, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तब देखो 196 ये 2 से ज़्यादा हो जाएगा, ये 196 1 टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ हो जाएगा 196, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ बचेगा 186, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आगे आपके पास है 2, ठीक है, ये आपके पास 2 है। तो अब 2 को आप यहाँ पे नीचे उतारो, ठीक है। अब आप इसको आगे सॉल्व करो, ठीक है। तो 196 9 जा, ठीक है, 196 9 जा, ये कितना होता है? ये होता है आपके पास 6 7 1, ठीक है। आपकी जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे मस्ट है, ठीक है। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये आपके पास कितना होगा? ये होगा आपके पास, ठीक है, ये आपके पास होगा 98, ठीक है। और यहाँ पे आगे 0, ठीक है। इसके बाद फिर हमारी यहाँ पे इसके बाद आपके आगे बचा भी तो सम, ठीक है। इसके बाद फिर ये आगे आपके पास है 0, ठीक है। तो अब इस 0 को आप यहाँ पे नीचे ले आओ, ठीक है। ये आपके पास हो गया 980, ठीक है। तो इसके बाद फिर देखो 196 5 जा, ठीक है, 196 5 जा, ये कितना होता है? ये होता है आपके पास 980, ठीक है, 980। तो अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे बचा 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो यहाँ पे इसका HCF है वो है 196, ठीक है। क्योंकि देखो हाँ यहाँ पे जो इसका रिमाइंडर है वो यहाँ पे इसका रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। और जो हमने पढ़ा है कि हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा में जिसका भी हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है, तो उसका जो हमारा डिवाइज़र होता है वो यहाँ पे हमारा HCF बन जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे HCF यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, HCF, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो HCF है वो है 196, ठीक है। HCF वो यहाँ पे है आपके पास 196, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट में बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो ये हमने यहाँ पे HCF लिख दिया, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूक्लिड डिवीज़न के फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीज़न का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है हमारे पास A = में VQ प्लस में R, यानी जो हमारा A होता है वो हमारा होता है डिविडेंड, B होता है हमारे पास डिवाइज़र, Q होता है हमारे पास क्वार्टेंट, प्लस R होता है हमारे पास ये रिमाइंडर, ठीक है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर दूँ, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ठीक है, ये मेरे पास ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास यहाँ पे डिविडेंड यहाँ पे मेरे पास कितना है? ये है मेरे पास 38220, ठीक है, 38220, ठीक है। वो किसके इक्वल में? वो इक्वल में होगा हमारे पास यहाँ पे डिवाइज़र कितना? डिवाइज़र यहाँ पे मेरे पास है 196, ठीक है, 196 प्लस सॉरी यहाँ पे मल्टीपल है क्वार्टेंट, ठीक है। तो क्वार्टेंट यहाँ पे कितना आया? वो है हमारे पास 195, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 195 प्लस रिमाइंडर यहाँ पे आपके पास कितना है? 0। तो अब यहाँ पे आप लिख दो प्लस का 0, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपके पास ये HCF निकल के आया था वो था 196 एंड इसके बाद फिर आपने यहाँ पे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम लेमा के फॉर्मूले में आपने ये पुट कर दिया, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर स्वैप कर सकते हो। द HCF ऑफ 196 एंड 38220 196 एंड 38220 इज़ 196, ठीक है।
तो जो ये दोनों का HCF निकल के आया वो है 196, ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा से, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आपका पार्ट सेकंड होता है कंप्लीट। तो अब हम देख लेते हैं इसी का पार्ट थर्ड, ठीक है। तो चलो अब देख लेते हैं पार्ट थर्ड, ठीक है। तो पार्ट थर्ड यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया 867 एंड 255 सॉरी, ठीक है, 255, ठीक है। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको यहाँ पे यूज़ करना है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम लेमा, और उससे यहाँ पे इसका HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये दोनों में से सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे हमारे पास 867 वो यहाँ पे ग्रेटर देन है 255 के, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि जो आपकी बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी डिविडेंड बन जाएगी, और जो आपकी छोटी वैल्यू होगी वो आपकी डिवाइज़र बन जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बड़ी वैल्यू 867, तो वो यहाँ पे आपकी डिविडेंड बन गई है, ठीक है। और जो आपकी छोटी वैल्यू है वो है 255, तो उसको मैं यहाँ पे डिवाइज़र बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखो 255 से कैसे जाएगा, 255 3 जा, ठीक है, 255 3 जा, यहाँ पे आपके पास होता है 765, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 102, ठीक है, ये आपके पास आ गया 102, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो आपका यहाँ पे डिवाइज़र होगा वो यहाँ पे नीचे आके आपका डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपके पास हो गया 255, ठीक है। तो अब आप इसको आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखो 102 और, ठीक है, तो ये 102 2 टाइम, ठीक है, 102 2 जा, यहाँ पे आपके पास होता है 204, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करो तो आपके पास ये आ जाएगा 51, ठीक है। फिर इसके आगे देखो, फिर ये आपका ये इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसका मतलब अभी आपका जो डिविडेंड है वो, सॉरी, जो आपका डिवाइज़र है तो वो नीचे आके डिविडेंड बनना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ये आपका बन गया डिविडेंड। अब आप इसको सॉल्व करो तो 51 2 जा, ये आपके पास होता है 102, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो यहाँ पे HCF निकल के आया वो है 51, क्योंकि यहाँ पे इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है, ठीक है। इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ये पुट कर देता हूँ HCF, यहाँ पे HCF आपके पास निकल के आया 51, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ और इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर हम आगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा के फॉर्मूले में अब इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो होता है आपके पास A इक्वल टू में VQ प्लस में R, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र है मल्टीप्लाई बाई क्वार्टेंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है हमारे पास डिविडेंड, ये होता है डिवाइज़र, ये होता है क्वार्टेंट और ये होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास वैल्यू थी 867 की, 867, तो वो इक्वल होगा यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे जो मेरे पास डिविडेंड है वो है 255, सॉरी, डिवाइज़र। और इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास क्वार्टेंट है 3 मल्टीपल बाय 3 प्लस रिमाइंडर यहाँ पे आपके पास आया था 102, ठीक है। इसके बाद फिर सेकेंड नंबर पे जो आपका डिविडेंड था वो था 255, तो अब आप यहाँ पे लिख लो 255, वो किसके इक्वल में, वो हुआ हमारे पास, इसका जो डिवाइज़र था वो था 102 मल्टीपल बाय, यहाँ पे जो इसका क्वार्टेंट था वो था 2 प्लस रिमाइंडर, इसका जो रिमाइंडर था वो था 51, यहाँ पे मैंने लिख लिया। इसके बाद फिर थर्ड स्टेप देखो, तो थर्ड आपके पास थर्ड डिविडेंड क्या है, वो है आपके पास 102, तो वो आप यहाँ पे आप लिख लो, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे इसका जो डिवाइज़र था वो था आपके पास 51 मल्टीपल वाई, इसका जो क्वार्टेंट था वो था 2 प्लस रिमाइंडर, इसका जो रिमाइंडर था वो आपके पास 0 निकल के आ गया, ठीक है। तो बस यहाँ पे आपके पास इतना ही करना था, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू दी गई थी वो थी 867 एंड 255, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर, द HCF ऑफ 867 एंड 255 इस, यहाँ पे क्या HCF निकल के आया, HCF आपके पास निकल के आया 51, ठीक है। तो इस 51, ठीक है।
तो हमने ये इसका HCF निकाला था, तो हमारे पास ये 51 आया था, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 3 कंप्लीट हुआ, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको ये पेपर में पूरी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। ये पूरे स्टेप लिखने हैं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और अगर ये पेपर में आता है तो आपको इसके पूरे नंबर लेने होंगे, ठीक है, तभी आपके अच्छे मार्क्स बन पाएंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है क्योंकि ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। अगर समझ में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, ठीक है। और मैं इस चैनल पे आपको क्लास 10th का कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूँ, ठीक है।